नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिस्फी के रघौली में नदी में गिरने से एक 8 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। उमगांव के पीएनबी के सीएसपी में 2 लैपटॉप सहित लाखों रुपए की चोरी, जांच में जुटी पुलिस। लखही पुलिस ने मेन रोड से एक बाइक पर लदे 4 बोरी से 480 लीटर शराब किया बरामद, वहीं तस्कर फरार। बेनीपट्टी पुलिस निरीक्षक रंजीत कुमार निराला ने बुधवार को ओसीओपी का किया निरीक्षण। जयनगर थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप के समीप NH 527 वाहन की ठोकर से एक बाइक चालक गंभीर रूप से घायल, DMCH रेफर। एसएसबी ने जयनगर के मारवाड़ी मोहल्ला के गौतम फार्मा एंड वेटनरी हाउस में छापेमारी कर भारी मात्रा में नशीली दवा के साथ दुकानदार को किया गिरफ्तार। अपनी मांगों के समर्थन में मुखिया महासंघ ने प्रखंड कार्यालय पर दिया धरना, बीडीओ को सौंपा ज्ञापन। और 19 सूत्री मांगों को लेकर खटौना एवं लौकही प्रखंड मुख्यालय के समक्ष मुखियाओं ने किया 1 दिवसीय धरना। खबरें अब विस्तार से। बिस्फी स्थानीय थाना क्षेत्र के रघौली पंचायत के वार्ड संख्या 6 में विजय सदाई के 8 वर्षीय पुत्र विशाल सदाई की मौत नदी में डूबने से हो गई है। बिस्फी थाना क्षेत्र के रघौली पंचायत के वार्ड संख्या 6 में विजय सदाई के 8 वर्षीय पुत्र विशाल सदाई की मौत नदी में डूबने से हो गई है। घटना के समय मृतक विशाल अपने अन्य साथियों के साथ खेलने के लिए निकला था। इसी दौरान पैर फिसल गया तथा वह नदी में जा गिरा। इधर शाम तक घर वापस नहीं आने पर विशाल सदाई की खोजबीन शुरू हो गई। रात भर उसकी खोज होती रही। सुबह होने पर उसका शव नदी में तैरता मिला। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। बिस्फी थाना अध्यक्ष राजकुमार राय, एसआई सुरेश चौधरी, मुखिया प्रतिनिधि मनोज बैठा मौके पर पहुंचकर घटना के बारे में जानकारी लिए। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया है। मृतक 4 भाई बहनों में सबसे छोटा था। घटना के बाद मृतक की मां का रो रो कर बुरा हाल था। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। हरलाखी थाना क्षेत्र के उमगांव स्थित पीएनबी के सीएसपी शाखा से 2 लैपटॉप सहित लाखों रुपए की चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीएसपी संचालक अंशु कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। हरलाखी थाना क्षेत्र के उमगांव स्थित पीएनबी के सीएसपी शाखा से 2 लैपटॉप सहित लाखों रुपए की चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीएसपी संचालक अंशु कुमार ने बताया कि वह मंगलवार रात करीब 8 बजे सीएसपी को बंद कर घर चले गए। बुधवार सुबह जब गए तो देखा कि सीएसपी शाखा से 2 पुराने लैपटॉप समेत 5,43,000 रुपए भी अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली। उन्होंने बताया कि चोर मकान के छत के रास्ते सीएसपी में प्रवेश कर घटना को अंजाम दिए हैं। इस बाबत थाना अध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। रात पे हम लोग जब आए तो यहाँ पे लाइन कटा हुआ था, तो अपने भाई को बोले कि दुकान बंद करके घर आ जाओ सवेरे। हम चले गए बाहर से। उसके बाद जब सुबह में आए हैं तो पता चला कि इसका गला का बैंक वाला रूम का गला का लॉक तोड़ के पैसा और लैपटॉप पुराना वाला लैपटॉप लेके चला गया। क्या आपने इसकी शिकायत कही थी? शिकायत बड़ा बाबू को फोन के माध्यम से बताया है, तो आया था यहाँ पे जांच करने आया था। जांच करने आया हुआ
एप्लीकेशन देने तो बोला है कि मतलब जो इसका लैपटॉप का बिल मतलब होगा तो वो लेके आइए। तो बिल आपको पूरे तो मिल नहीं रहा था कि करीब 8-9 साल हो गया लैपटॉप का, पुराना लैपटॉप था। अच्छा, पैसा कितना है? 5,45,000। 5,45,000 रुपये। इसके लिए भी लिखित शिकायत नहीं की है? लिखित गए थे देने के लिए, तो बड़ा बाबू का कहना हुआ कि आप लैपटॉप का बिल लेके आए तभी हम जाँच कर पाएंगे ना। अच्छा, लैपटॉप का तो पुराना होने के कारण बिल कहीं मतलब ये हो गया। नाम क्या हुआ आपका? अंशु कुमार। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। लौकही पुलिस ने स्थानीय थाना क्षेत्र के नारी मेन रोड से एक बाइक पर लदे 4 बोरी से 480 लीटर नेपाल निर्मित देशी शराब को बरामद किया है। छापेमारी मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। लौकही पुलिस ने स्थानीय थाना क्षेत्र के नारी मेन रोड से एक बाइक पर लदे 4 बोरी से 480 लीटर नेपाल निर्मित देशी शराब को बरामद किया है। जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष रमेश शर्मा ने बताया कि मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए लौकही थाना के गश्ती दल ने दूर से एक बाइक सवार व्यक्ति को संदेहास्पद स्थिति में देख रुकने को इशारा किया। वहीं पुलिस को आता देख धंधेबाज बाइक और शराब को छोड़ मौके से फरार हो गया। बाइक पर रखे बोरी की तलाशी के दौरान 144 लीटर नेपाली शराब व बाइक को जब्त कर पुलिस बल के द्वारा थाने लाया तथा अज्ञात धंधेबाज के विरुद्ध मामला दर्ज कर गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बेनीपट्टी पुलिस निरीक्षक रंजीत कुमार निराला ने बुधवार को ओसी-ओपी का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस निरीक्षक ने ओपी के भौतिक स्थिति का जायजा लेते हुए रिकॉर्ड संधारण, गुंडा पंजी, फरारी पंजी, मालखाना एवं ओपी कार्यालय सहित सभी पंजियों का बारी-बारी से अवलोकन किया। बेनीपट्टी पुलिस निरीक्षक रंजीत कुमार निराला ने बुधवार को ओसी-ओपी का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस निरीक्षक ने ओपी के भौतिक स्थिति का जायजा लेते हुए रिकॉर्ड संधारण, गुंडा पंजी, फरारी पंजी, मालखाना एवं ओपी कार्यालय सहित सभी पंजियों का बारी-बारी से अवलोकन किया। पुलिस निरीक्षक ने ओपी अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारियों को ओपी क्षेत्र में अपराध नियंत्रण को लेकर कड़ी नजर रखने, शराबबंदी को प्रभावी ढंग से लागू करने का कड़ा निर्देश दिया, जिसके लिए गश्ती नियमित करने, वाहन चेकिंग, बैंक व पोस्ट ऑफिस समेत अन्य सार्वजनिक संस्थानों की चेकिंग अनिवार्य रूप से किए जाने का आदेश दिया। पुलिस निरीक्षक ने लंबित कांडों का निष्पादन त्वरित गति से करने, फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी में तेजी लाने व असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा। निरीक्षण के उपरांत पुलिस निरीक्षक ने पत्रकारों को बताया कि थाने से संबंधित सभी दस्तावेज समेत इत्यादि के अपडेशन की समीक्षा की गई है। कांडों के डिस्पोजल व गिरफ्तारी वगैरह जो बची है उसमें त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मौके पर ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा, एसआई मुनेश्वर गुप्ता, एएसआई मोहम्मद इरफान सहित कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप के समीप NH 527B पर वाहन की ठोकर से एक बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सक ने हालत गंभीर देखते हुए DMCH रेफर कर दिया। जयनगर थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप के समीप NH 527B वाहन की ठोकर से एक बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सक ने हालत गंभीर देखते हुए DMCH रेफर कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप के समीप घायल युवक थाना क्षेत्र के सीलानाथ गांव निवासी सुनील मांझी उम्र 32 वर्ष अपने घर से जयनगर आ रहा था।
पेट्रोल पंप के समीप अपनी मोटरसाइकिल को सड़क किनारे रोककर मोबाइल फोन पर बात करने लगा। इसी क्रम में कलुवाही से जयनगर आ रही एक तेज रफ्तार 4 चक्का वाहन ने ठोकर मारते हुए फरार हो गया। स्थानीय निवासी चंदन कुमार चौधरी, विवेक ठाकुर, अनुरंजन सिंह समेत अन्य ग्रामीणों ने घायल युवक को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया। घायल युवक एमआर का काम करता था। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। सीमा पर तैनात एसएसबी 48वीं बटालियन की बड़ी कार्रवाई करते हुए जयनगर शहरी क्षेत्र के मारवाड़ी मोहल्ला के गौतम फार्मा एंड वेटनरी हाउस में छापामारी कर भारी मात्रा में नशीली दवा के साथ दुकानदार को गिरफ्तार किया गया है। सीमा पर तैनात एसएसबी 48वीं बटालियन की बड़ी कार्रवाई करते हुए शहरी क्षेत्र के मारवाड़ी मोहल्ला के गौतम फार्मा एंड वेटनरी हाउस में छापामारी कर भारी मात्रा में नशीली दवा के साथ दुकानदार को गिरफ्तार किया है। एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर के डिप्टी कमांडेंट विवेक ओझा ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि शहरी क्षेत्र के मारवाड़ी मोहल्ला में संचालित एक दवा के दुकान में नशीली दवा की बिक्री की जाती है। गुप्त सूचना व वरीय अधिकारियों के आदेश पर कमला बीओपी निरीक्षक भगवान सहाय मीना के नेतृत्व में जवानों ने मंगलवार की रात जयनगर थाना क्षेत्र के मारवाड़ी मोहल्ला वार्ड 8 होटल राजस्थान गली स्थित गौतम फार्म एंड वेटनरी हाउस में छापेमारी की थी, जिसमें भारी मात्रा में नशीली दवा के साथ दुकानदार को हिरासत में लिया है। डिप्टी कमांडेंट ने बताया कि हिरासत में लिए व्यक्ति वार्ड नंबर 8 मारवाड़ी मोहल्ला निवासी अखिलेश कुमार पंजियार उर्फ अमित, उम्र 29 वर्षीय, पिता सुशील पंजियार बताया जा रहा है। एसएसबी द्वारा छापेमारी अभियान में स्थानीय थाना पुलिस का सहयोग लेना पड़ा। जब्त सामानों में नशीली दवा के साथ भारतीय व नेपाली मुद्रा के अलावा विभिन्न कंपनियों के प्रतिबंधित कफ सिरप 2544 बोतल, विभिन्न कंपनियों के प्रतिबंधित 5041 इंजेक्शन एवं प्रतिबंधित नशा का 9635 टैबलेट शामिल है। उन्होंने बताया कि जब्त प्रतिबंधित दवा की कीमत लगभग 35 लाख रुपए बताया गया है। बटालियन के कार्यवाहक कमांडेंट चंद्रशेखर ने बताया कि भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तस्करी रोकने के लिए एसएसबी के जवानों के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान से विभिन्न बीओपी क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्रों में अब तक कार्रवाई की गई है। सभी जगहों पर सफलता प्राप्त हुई है। एसएसबी का उद्देश्य सीमा पर होने वाली अवैध गतिविधियों को रोकना है। डिप्टी कमांडेंट ने बताया कि कागजी कार्रवाई करने के बाद जब सामानों के साथ हिरासत में लिए गए दुकानदार को स्थानीय थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया जाएगा। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। 20 अगस्त को महाराणा प्रताप विवाह भवन राजनगर के विधानसभा स्तरीय कोर्ट कमेटी की बैठक भटसिमर मंडल अध्यक्ष अवधेश ठाकुर की अध्यक्षता में की गई। 20 अगस्त को महाराणा प्रताप विवाह भवन राजनगर के विधानसभा स्तरीय कोर्ट कमेटी की बैठक भटसिमर मंडल अध्यक्ष अवधेश ठाकुर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें राजनगर के विधायक डॉक्टर रामप्रीत पासवान, मीनाक्षी श्रीवास्तव, सौरभ कुमार ठाकुर, संतोष कुमार महतो, मृत्युंजय कुमार राय, महेंद्र पासवान, जगदीश देव, हरिमोहन चौधरी, राजीव झा और राजनगर के विधानसभा पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। तो हम आग्रह करब ये काज निश्चित रूप से विस्तारक अहाँ काज के देखियो, हमरो से अहाँ के दिक्कत भ रहल है। तो बाकी जे रामचंद्र बाबू से कतो दिक्कत हो तो माथे टेलीफोन कर ओरा हम टेलीफोन कर देनी राजनगर में जो साथी है, लेकिन प्रखंड स्तर पर कम से कम 3 आदमी नहीं 5 आदमी है, तो तीनों आदमी सक्रिय रहते। एक दिन के एक आदमी जब तक कतो निश्चित है ये सरकार के स्तर पर पूरा लापरवाही है। थाना के स्तर पर थाना कोई मदद नहीं कर रहा है। रोजपुर थाना हो, राजनगर हो, अंडाठाड़ी हो, ब्लॉक हमर हो,
लेकिन एक बावजूदो फेकू बाबू हम एते दिन से कहलिए जकर ककरो दाखिल खारिज नहीं होते कोई केवाला तो खाया कॉपी लो एकरा हम करा देंगे आइटम नहीं कोई दिलके सिंगल आदमी नहीं दिलके तो क्या कर काज वो यहाँ के काज सामूहिक काज यहाँ करबे तो केना करबे तके लेल आदमी बैठा अब ब्लॉक में लोग बैठे तो दलाल या बैठल है दलाल के माध्यम से जाए थाना में तो दलाल बैठल है दलाले के माध्यम से खोजे है एहि दुआरे हमारा अहाँ के कार्यकर्ता है इसमें नहीं उधर रस्ते में ओकरा ट्रेन नहीं है जब तक कतौ मारि होइ छै चाहे कोनो विवाद होइ छै तो ओते से नहीं अबै छै आदमी फला आदमी हाँ और छुट्टियों लिए चाहे छी तब कभी दिल्ली से टेलीफोन अबै छै जे किसी भी परिस्थिति में फुर्सत नहीं मिलेगा एक दिन लेखी सही लेकिन पहुंच कार्यक्रम हम शुरू करने चलो वो कार्यक्रम बीच में ब्रेक लग गई पार्टी हर स्तर पर अपना कार्यकर्ता की जो दी लायक है ती लायक काज में लगावा चाहिए कोनो स्तर पर चूक नहीं हुआ बाद में जो चूक शब्द हुई है जो कोनो स्तर पर चूक नहीं हुआ चुनाव में सही लेते बैठक हुआ और सारा विधि से बीच में प्रशिक्षण दिले गीता आबू विचार बहुत लोग के मन में थोड़े आबै नहीं संभव इनका जो विचार है इनका जो विचार है बहुत लोग के बस के बात नहीं है लेकिन पार्टी के संगठन है प्रवास के काज अलग है विस्तारित करक और संगठन के काज अलग है तो हम एक आग्रह करब अध्यक्ष जी सबसे यहाँ सूची बनलिए सूची तो निश्चित रूप से कागज पर बन जाए आप पार्टी के भेज दीजिए लेकिन शहर जमीन पर काज नहीं अखन तक हमारे पन्ना प्रमुख नहीं मिल सके बहुत जगह बाधित थे जो राजनगर में बाधित है भक्तिपुरों में रहते अनहरो ठाड़ी है जब तो हमारे लोग ने एहन बहुत मुश्किल से 17 आए अहूठ हमारे प्रयास करबे तो पन्ना प्रमुख के 500 भक्त सके लेकिन 17 बूथ जब तो हम सब चुनाव लड़े जैसे हमारे लोग नगर के बराबर है 17 छोड़ कर बाकी 344 बूथ में 17 माइनस करियो तो बाकी बूथ निश्चित रूप से बढ़ सके 330 तो हम आग्रह करब ये काज निश्चित रूप से विस्तार दी हाँ एक काज की देखिए मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है।
क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। बेनीपट्टी में राज्य मुखिया महासंघ के आह्वान पर प्रखंड मुखिया महासंघ अपने 19 सूत्री मांगों के समर्थन में प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में धरना दिए। धरना सभा की अध्यक्षता प्रखंड मुखिया महासंघ के प्रखंड अध्यक्ष विनय कुमार झा ने की। राज्य मुखिया महासंघ के आह्वान पर बेनीपट्टी प्रखंड मुखिया महासंघ अपने 19 सूत्री मांगों के समर्थन में मंगलवार को प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में धरना दिए। धरना सभा की अध्यक्षता प्रखंड मुखिया महासंघ के प्रखंड अध्यक्ष विनय कुमार झा ने की। इस दौरान मौजूद मुखिया ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध व्यक्त किया। वहीं धरना सभा को संबोधित करते हुए प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि बिहार सरकार मुखियों के अधिकारों में कटौती कर भेदभाव कर रही है, जबकि सभी मुखिया जनता से निर्वाचित होने के कारण पंचायत के सर्वांगीण विकास और आमजनों की समस्याओं के समाधान के प्रति जिम्मेवार होते हैं। अधिकार में कटौती के कारण वे आमजनों की 100% समस्याओं का निदान नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस बार मुखिया सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में आ चुके हैं। वक्ताओं ने कहा कि जब तक वर्ष 2006 के पंचायत सरकार अधिनियम को पूर्णतः लागू नहीं किया जाता है, तब तक महात्मा गांधी के सपनों के ग्राम स्वराज की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। मुखिया के अधिकार क्षेत्रों में विगत वर्षों में की गई कटौती उनके सपनों पर आघात पहुंचाने का काम कर रही है। ग्राम पंचायत की 2006 एवं 73वें संशोधन के तहत प्रदत्त 29 अधिकारों को पूर्ण रूपेण ग्राम पंचायत को सौंपा जाए। वक्ताओं ने कहा कि चूंकि मुखिया भी जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए विधायक, विधान पार्षद एवं सांसद की भांति मुखिया के लिए पेंशन योजना लागू किया जाना चाहिए। मुखियों ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में ब्रेडा को हटाकर ग्राम पंचायत से कार्यान्वयन कराने और पंचायत सरकार भवन के निर्माण में एलईओ को हटाकर ग्राम पंचायत को कार्यान्वयन कराने का संपूर्ण अधिकार देना सुनिश्चित किया जाए, ताकि उसकी गुणवत्ता बेहतर हो सके। उनकी मांगों में मुखिया का भत्ता जो विगत 10 वर्षों से एक समान है, उसमें व्यापक स्तर पर वृद्धि किए जाने, मनरेगा योजना के क्रियान्वयन व भुगतान मुखिया द्वारा कराए जाने, 7 निश्चय के तहत संचालित नल जल योजना को पीएचईडी से हटाकर पूर्व की भांति ग्राम पंचायत द्वारा संचालित करवाने, बाल विकास परियोजना में नियुक्ति व निरीक्षण मुखिया द्वारा कराए जाने, जन वितरण प्रणाली विक्रेता के उठाव व वितरण पंजी पर मुखिया का हस्ताक्षर करवाए जाने, कबीर अंत्येष्टि व कन्या विवाह योजना की राशि पंचायत को सौंपे जाने, विगत वर्ष 2019 से 20 से लंबित प्रधानमंत्री आवास योजना में पंजीकृत लोगों को शीघ्र आवास का लाभ दिए जाने, मुख्यमंत्री आवास योजना की राशि शीघ्र आवंटित करने,
भूमिहीन, निसहाय व गरीब परिवार को घर बनाने के लिए राशि के बदले में भूमि खरीद कर देने के अलावे 5 स्थानीय मांगे भी शामिल हैं। अन्य मांगे भी शामिल हैं, जिसमें बेनीपट्टी प्रखंड को सूखाग्रस्त प्रखंड घोषित करने, अंचल द्वारा दाखिल खारिज व राजस्व कार्यों में वसूले जा रहे नाजायज राशि पर रोक लगाने, वंचित पत्र लाभुकों को राशन कार्ड बनाने, गलत तरीके से राशन कार्ड बनाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने सहित अन्य मांगे शामिल हैं। धरना के समापन के क्रम में मुखियों ने अपने मांगों का ज्ञापन सौंपा। मौके पर शैलेंद्र कुमार झा, इंदू देवी, विमल देवी, अख्तरी बेगम, सुजीत कामत, पम्मी कुमारी, कमल देव पासवान व साविया खातून सहित अन्य मुखिया व उनके प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। ये हमारा राज्यव्यापी धरना है। 29 तारीख को हम लोग जिला में बैठेंगे, उसके बाद प्रदेश में भी जाएंगे, ऐसा हम लोगों का विचार है। और यहाँ अभी सबसे पहले अभी सोलर लाइट के लिए हम लोगों को लिस्ट लिया गया है, तो लिस्ट हम दें, पैसा हम दें, हमारा मुखिया द्वारा पैसा दिया जाएगा और काम करेगा ब्रेडा। ये कहाँ तक उचित है? पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन हमने तय किया और काम करेगा एजेंसी, ये कहाँ तक सही है? यही सब बात जो है, तो हम लोगों का अधिकार में जो कटौती किया जा रहा है उसके विरुद्ध हम लोग लड़ रहे हैं। अभी स्थानीय मुद्दा है, दाखिल खारिज सीओ कार्यालय से होता है, उसमें अनावश्यक विलंब, परेशान, सरकारी जमीन अतिक्रमण हटाने के नाम पर भी परेशान किया जा रहा है। अनैतिक रूप से जब तक ऑनलाइन होने के बाद भी अनैतिक रूप से जब तक ऑफिस को दिया नहीं जाता है, 3000, 4000, 5000 ऐसे करके फीस नहीं दिया जाता है, तब तक यहाँ दाखिल खारिज नहीं होता है। ऐसी स्थिति है। हम लोगों के यहाँ प्रखंड में सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करे सरकार, 99% किसान खेती नहीं कर पाए हैं, किसी के को आवाज नहीं हुआ। नया पारिवारिक सर्वेक्षण के आधार पर नया पारिवारिक सर्वेक्षण। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। अपने विभिन्न मांगों को लेकर मुखिया संघ के अध्यक्ष कपालेश्वर यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को खुटौना प्रखंड मुख्यालय में एक दिवसीय 19 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर ग्राम पंचायत के अधिकारों में कटौती के खिलाफ बीते 16 अगस्त से 31 अगस्त तक खुटौना एवं लौकही प्रखंड के सभी मुखियाओं द्वारा हड़ताल व कार्यों का बहिष्कार किया जा रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत के सभी कार्यों, बैठकों तथा सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार किया जा रहा है। वहीं इसी तत्वाधान में अपने विभिन्न मांगों को लेकर मुखिया संघ के अध्यक्ष कपालेश्वर यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को खुटौना प्रखंड मुख्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। वहीं संघ के अध्यक्षता ने कहा, जिस पंचायत भवन को मुखिया के द्वारा बनाया जा रहा था तो उसकी राशि कम थी, जबकि अन्य संस्थाओं को दिए जाने पर उसकी राशि बढ़ा दी गई। सरकार की ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। अध्यक्ष ने सरकार के प्रति रोष दिखाते हुए कहा कि हम पंचायत में होने वाले विकास को ठप कर देंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है। वहीं आगे कहा कि 31 अगस्त तक पूरे जिले में 19 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन होगा। साथ ही 29 अगस्त को जिला मुख्यालय के समक्ष मुखिया महासंघ का शांतिपूर्ण एक दिवसीय धरना होगा। वहीं धरने को कामयाब बनाने के लिए मुखिया संघ के उपाध्यक्ष अरविंद गुरमेहता, मुखिया नेहा देवी, मुखिया मोहम्मद काशिम, मुखिया पिंकी देवी, मुखिया गीता देवी सहित अन्य सभी 18 पंचायत के मुखिया एवं वार्ड सदस्य उपस्थित रहे। सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा
दिया गया है वे बाधित कर रहा है। हम लोगों का लागू करना होगा, ग्राम सभा एक्सेप्ट करना बंद करो, ग्राम सभा एक्सेप्ट करना बंद करो, मुखिया को 10,000 रुपये भत्ता देना होगा, मुखिया को 10,000 रुपये भत्ता देना होगा। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ व मुखिया महासंघ मधुबनी के आह्वान पर 20 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को मुखिया महासंघ के बैनर तले जयनगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। जयनगर के कमला नहर अवध प्रमंडल कार्यालय के समक्ष धरना देते हुए प्रदर्शन किया गया। वरिष्ठ समाज सेवी ब्रज किशोर यादव के नेतृत्व में आयोजित धरना प्रदर्शन को समर्थन दे रहे एमएलसी प्रतिनिधि जामुन चौधरी, सरपंच प्रतिनिधि कारी यादव, पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद जियाउल राइन, उप मुखिया गंगा प्रसाद चौधरी, सेईम शेख, भरत यादव, बिल्टू राइन, सुरेश यादव, मोहम्मद असमतुल्ला समेत अन्य ग्रामीणों का एक शिष्टमंडल ने खेतों में सिंचाई के लिए शाखा नहर से पानी दिए जाने को लेकर विभाग के कार्यपालक अभियंता को ज्ञापन सौंपा। ब्रज किशोर यादव ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे खेतों में पानी नहीं मिल रहा है और ये लोग पानी को अन्य जगह भेजने का काम कर रहे हैं। हमारे खेतों में पानी नहीं पहुंचने के कारण खेतों में लगा फसल सूख रहा है। उन्होंने कहा कि रजौली पंचायत के परसा, रजौली, धमियापट्टी, बैरा पंचायत के बैरा, सिलकोर, बरही पंचायत के बरही, विभिन्न गांवों के अलावे देवधा दक्षिणी पंचायत के कई गांवों के शाखा नहर में पानी नहीं पहुंचने से खेतों में लगे फसल बर्बाद हो रहे हैं। किसानों द्वारा विभागीय अधिकारियों को बार बार शिकायत करने पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किए जाने के खिलाफ आक्रोशित किसानों ने कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। एमएलसी प्रतिनिधि जामुन चौधरी ने कहा कि विभागीय अधिकारियों के द्वारा स्थल का निरीक्षण नहीं किया जाता एवं कार्यालय से ही कैनाल में पानी होने की सूचना सरकार तक पहुंचाया जाता है। इस संदर्भ में पूछे जाने पर कमला नहर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता ई नवीन कुमार ने किसानों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि सरकार का निर्देश है शाखा नहर के अंतिम तक पानी पहुंचाया जाए ताकि हर खेत को पर्याप्त मात्रा में खेती के लिए पानी मिल सके। यहां से किरहर, जिरौल होते हुए सकरी तक शाखा नहर के माध्यम से पानी जाता है। लेकिन उसके साथ वीर भगत सिंह, अशफाउल्लाह खां, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और झांसी की रानी का भी देश रहा। हम शहीदी भी देना जानते हैं। आज हम इनको कहने आए हैं कि आपकी कितनी लंबी जेल है। अगर हमारी खेत की सिंचाई नहीं होगा हम भूखे मरेंगे। इससे अच्छा है कि आप हमको गिरफ्तार कर लीजिए। सारे किसान अगर गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं तो मीडिया के सामने में हाथ उठा के समर्थन दीजिए। गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं। आज का ये हमारा आंदोलन है। हम गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं। ये लोग हमारे ही पैसा पर एसी में सोते हैं। ये लोग कभी भी नहर पर नहीं गए, कभी भी स्थल का मुआयना नहीं किए। परसा, बैरा, सिलकोर, शातर, बरही, रजौली, अमाटोर, उसलाही, इस इलाके में फाटक की जरूरत है। ये जाते नहीं है, 1-2 फीट का बम्मा लगा देते हैं, जैसे हमारा काम हो गया। कोई किसान आता है कहने के लिए तो कहता है हम पुलिस को मंगा लेंगे। अगर माइक के लाल हो तो पुलिस को बुला के हमें गिरफ्तार। विभिन्न पंचायत के इस सिंचाई विभाग को घेराव करने के लिए आए हुए हमारे तमाम जयनगर प्रखंड के किसान मजदूर साथियों, आज पूरे इलाके में 15 पंचायत में सारे किसान परेशान हो चुके हैं, लेकिन पदाधिकारी किसानों पर रोक तक नहीं आ रही है। इसीलिए इन्हीं के खिलाफ
सारे किसान सिंचाई विभाग को घेरने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। हम लोगों का पूर्ण रूप में मांग यह है, जयनगर प्रखंड के सभी गैर सिंचित क्षेत्रों में मुआयना कर नहर का पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। धनियापट्टी रजौली के बीच फाटा का निर्माण की जाए ताकि सैकड़ों एकड़ भूमि में नहर का पानी पहुंच सके। और इस पंचायत में इंगरवा पुल के आगे सुलूस गेट एवं होप पाइप का निर्माण किया जाए। और इस पंचायत के मुसहरी पुल पर फाटक का मरम्मती करना सुनिश्चित की जाए। इंगरवा पुल से बड़ी सुलूस गेट तक दोनों तरफ कैनाल की सफाई कराई जाए। कमला नदी से दोनों नहर में नियमित रूप से पानी छोड़ा जाए एवं गाद की सफाई नियमित रूप से हो। सुरयाही से परसा तक नहर सफाई किया जाए। परसा के निकट फाटक का निर्माण किया जाए। ये 8 टुकड़ी मांग है। यही 8 टुकड़ी मांगों को लेकर तथा हम अपने पदाधिकारियों से यही कहना चाहेंगे कि जिस पंचायत में जयनगर प्रखंड के विभिन्न पंचायत में आप जाकर के स्थल को मुआयना करें, जिस खेत में पानी नहीं पहुंचा है वहां पर पानी पहुंचाने का कृपा करें। हम लोग आपसे आग्रह करते हैं, नहीं तो किसान जब उम्र होती है तो उम्र होने के पश्चात ईंट से ईंट बजाने का काम कर देंगे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मुखिया महासंघ मधुबनी के जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष रूपम कुमारी की अध्यक्षता में जिला कार्यकारिणी में ग्राम पंचायत के अधिकार में हो रही कटौती के खिलाफ राज्यव्यापी हड़ताल और धरना पर विचार विमर्श के लिए बैठक किया गया। मुखिया महासंघ मधुबनी के जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष रूपम कुमारी की अध्यक्षता में जिला कार्यकारिणी में ग्राम पंचायत के अधिकार में हो रही कटौती के खिलाफ राज्यव्यापी हड़ताल और धरना पर विचार विमर्श के लिए बैठक किया गया। इस मौके पर मौजूद अवध किशोर झा, जितेंद्र सिंह, सुनील कुमार, लक्ष्मी पासवान, सरोज देवी, जीवज कुमार साहू, प्रमीला देवी, पैक्स चेयरमैन सह मुखिया रमन कुमार सिंह तथा अन्य लोगों ने उपस्थित होकर 29 अगस्त को जिला मुख्यालय में धरना में उपस्थित होने का निर्णय लिया। बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ व मुखिया महासंघ मधुबनी के आह्वान पर 20 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को मुखिया महासंघ के बैनर तले जिला कार्यालय पर एक बैठक किया गया। बैठक की अध्यक्षता में जिला मुखिया महासंघ के अध्यक्ष रूपम कुमारी ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष रूपम कुमारी और वक्ताओं ने कहा कि सरकार द्वारा ग्राम पंचायत के अधिकार में किए जा रहे कटौती को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महात्मा गांधी के ग्राम पंचायत राज के सपनों के विपरीत कार्य के खिलाफ 20 सूत्री मांगों को लेकर 29 अगस्त को समाहरणालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, हमारी मांगों में हमें हमारा हक दिया जाए। ग्राम पंचायत के 73वां संविधान संशोधन के तहत प्रदत्त 29 अधिकारों को पूर्ण रूपेण ग्राम पंचायत को सौंपा जाए। ग्राम सभा की रक्षा हेतु पारित निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में ब्रेडा असफल हो चुकी है, इसे पुनः ग्राम पंचायत को सौंपा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल जल योजना कार्य बाधित होने के कारण ग्राम पंचायत के लोगों को पानी ससमय नहीं मिल रहा है। इस योजना को PHED से हटाकर पुनः वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को सौंपने समेत अन्य मांग शामिल है। मौके पर मुखिया महासंघ मधुबनी के जिलाध्यक्ष सदुल्लीपट्टी पंचायत मुखिया रूपम कुमारी, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, मीना देवी, विमला देवी, लाल बिहारी मंडल, वीरेंद्र यादव, राम बाबू यादव, राम कृपाल मुखिया समेत अन्य लोगों ने संबोधित किया। के बैठक में मुखिया संघ के साथ धरना विचार विमर्श करते हुए धरना 29 तारीख को है। धरना का बैठक रखे हैं, 25 तारीख के बैठक में मुखिया संघ के बैठक है, वही काज करने के 29 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक किए थे। 29/8/23 को जो जिला व्यापी आंदोलन है मुखिया संघ का समाहरणालय के आगे में किया जाएगा, उसकी तैयारी के लिए हम लोग बैठे थे। मुखिया संघ के सारे मेंबर थे। आपके क्या नाम है? संतोष कुमार मंडल। हम लोग आज मुखिया संघ के प्रदेश मुखिया संघ के आह्वान पर हम लोग आज अपना कार्यकारिणी का मीटिंग रखे हुए थे। हम लोग उसी पे बात विचार हुआ है
हम लोग 29 तारीख को एकदम पूरे जिला को कोशिश करेंगे कि जाम हो, एकदम ढंग से सरकार को पता चलना चाहिए कि मुखिया जी कुछ हैं। यही सब। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र यादव। कहाँ के मुखिया? दिल्ली पट्टी मुखिया प्रतिनिधि। राज्य सरकार द्वारा जो मुखिया के अधिकारों में कटौती किया जा रहा है, जिसके विरुद्ध हम लोग जो है पूरे राज्य मुखिया संघ के आह्वान पे हम लोग बैठक किए। लगातार जो सरकार के द्वारा उपेक्षा की जा रही है, हम लोग उस अधिकार पे लड़ाई लड़ने का काम निरंतर कर रहे हैं। लगातार पिछले 2-3 प्रखंड स्तर पर हम लोग बैठक किए हैं, हम जिला स्तर पर किए हैं और इस बार सामूहिक हम लोग बैठक करके पूरे जिला के मुखिया से आह्वान कर रहे हैं कि 29 तारीख को हम लोग एकजुट होकर सरकार के जो गलत नीति जो ग्राम पंचायत के अधिकारों में कटौती किया जा रहा है, उसके विरुद्ध हम लोग 29 तारीख को धरना कर देंगे। कार्यकारिणी के बैठक में मुखिया संघ के साथ 29 तारीख का धरना सरकार से जिला। क्या नाम हुआ आपका? रूपम कुमारी, जिला अध्यक्ष मुखिया महासंघ मधुबनी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी शहीद रामफल मंडल का मंगलवार को बाबूबरही स्थित पंचायत भवन के प्रांगण में शहादत दिवस मनाया गया। इस मौके पर सुनील मंडल के अध्यक्षता व संचालन में शहादत समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी शहीद रामफल मंडल का मंगलवार को बाबूबरही स्थित पंचायत भवन के प्रांगण में शहादत दिवस मनाया गया। इस मौके पर सुनील मंडल के अध्यक्षता व संचालन में शहादत समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुभारंभ लौकही विधायक भारत भूषण मंडल, जदयू प्रवक्ता सह प्रदेश सचिव भारती मेहता सहित अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारती मेहता ने कहा कि शहीद मंडल के विरुद्ध अंग्रेज सरकार के तत्कालीन सीतामढ़ी अनुमंडल अधिकारी हरदीप नारायण सिंह, पुलिस इंस्पेक्टर राममूर्ति झा, हवलदार श्यामलाल सिंह और चपरासी दरबेशी सिंह को गरसा से काटकर हत्या करने का आरोप था। शहीद मंडल को 23 अगस्त 1943 को ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा मात्र 19 वर्ष 17 दिन की आयु में फांसी दी गई थी। उनकी मृत्यु को शहर स्वीकार कर लिया, लेकिन न्यायालय में अपनी जुबान नहीं पलटा। उन्होंने यह भी बताया कि शहीदों का कोई जात नहीं होता है, मातृभूमि की रक्षा हेतु बलिदान देने वाले शहीद होते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बिहार सरकार के द्वारा स्वतंत्रता सेनानी शहीद राम मंडल के शहादत दिवस पर संपूर्ण बिहार में 23 अगस्त को सरकारी छुट्टी की घोषणा की गई है। वहीं भारत भूषण मंडल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार जनता के हित की सरकार नहीं है, वे आम लोगों से एक एक करके सब अधिकार छीनता जा रहा है। यह सरकार सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है, किसानों तथा गरीबों के हित की सरकार नहीं है। इस मौके पर सूर्यदेव सिंह, शोभाकांत राय सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन।
रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड। बुधवार की सुबह मधवापुर प्रखंड के बिहारी गांव में राजद सम्मेलन आयोजित किया गया। मौके पर राजद अति पिछड़ा सेल के जिलाध्यक्ष चित्रभानु चौधरी, प्रदेश सचिव चंदेश्वर चौधरी, अरुण कुमार चौधरी, उमेश आर्य, राजकिशोर यादव, गौरी शंकर यादव, रंजन कुमार, सैरूल खातून सहित दर्जनों वक्ताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया। मधवापुर प्रखंड के बिहारी गांव में आयोजित राजद सम्मेलन में पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने कहा कि पूंजीवादी केंद्र सरकार गरीबों के हित में कार्य नहीं कर रही है। देश की जनता उसकी जन विरोधी नीतियों को समझ चुकी है। समय आने पर जनता जवाब देगी। सीमा हैदर व अंजू नसरुल्लाह प्रकरण की चर्चा में उन्होंने कहा कि दोनों देश की सरकारें सांप्रदायिकता की आग लगाकर उसमें अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। कार्यक्रम में बिहारी के पूर्व मुखिया लक्षण देव मंडल को पार्टी की सदस्यता दिलाकर उन्हें अति पिछड़ा सेल का प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया। युवा सेल के अध्यक्ष संजय यादव ने कहा कि पूर्व मुखिया को पार्टी में आने से संगठन को मजबूती मिली है। संचालन कर रहे राजद अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि सांप्रदायिकता ताकतों पर विपक्षी एकता भारी पड़ गई है। अध्यक्षता कर रहे जलालुद्दीन ने कहा कि शहर की बोतल में दवा ढूंढने जैसे कार्य करने से बचने की जरूरत है। मौके पर राजद अति पिछड़ा सेल के जिलाध्यक्ष चित्रभानु चौधरी, प्रदेश सचिव चंदेश्वर चौधरी, अरुण कुमार चौधरी, उमेश आर्य, रंजन कुमार खातून सहित दर्जनों वक्ताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया। दबाने के लिए हम लोगों पर भिड़ा हुआ है, क्योंकि बोले हैं विधायक जी जो आज कुछ उस प्रवृत्ति के लोग हैं जो अपना जातीयता रूप ले करके वही समांती विचारधारा दिखा रहा है। जो लोग डरे हमसे, अभी बीजेपी के कुछ लोग हैं जो इस पार्टी के डर से वो एक शब्द बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आज हमारे लोग सवर्ण वर्ग के लोग उनसे डर मान रहा है, इसीलिए वो आगे बढ़ गया है। आज भी हम शपथ लें कि सब एक एक आदमी इस महागठबंधन को जो उम्मीदवार मिलेगा हम लोगों को 2024 में आने वाले समय में, हम लोग एक एक आदमी रोड पर उतर करके इस मोदी संगठन को फतह करने का काम करेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हमारा अधिकार सही मिल सकता है, वरना दूसरा कोई उपाय नहीं। जब तक डरेंगे, लड़ना होगा उस अपराधी से, उस समांतवादी से लड़ना होगा और सारे लोगों को एकजुट करना होगा। सारे हम लोग
सारे आदमी एकजुट होकर उसका मुकाबला करें। और ये जो शक्ति जिला से मिल चुका है आप लोगों को, अब मिला है हमको, उसके साथ सब लोग चलिए और देखिए उस अमानती का सकना दूर कर देते हैं कि नहीं। और ये 2005 के आसपास, 95 के आसपास हमारे विधायक जी, हम उनके साथ थे पंचायत अध्यक्ष, और उन्होंने थाना प्रभारी से लेकर के ब्लॉक वाले को बोल दिए थे कि मेरा कार्यकर्ता है, मेरा पंचायत अध्यक्ष है, इनको देखिएगा। और थाना प्रभारी उस समय आज जात पात है, फलना चिलना है, लेकिन उस समय कुछ नहीं था, विधायक जी के जाति थी। लेकिन हम लोगों के अपने जाति से भी ऊपर उठ करके वो मदद करने का काम किया। संविधान और लोकतंत्र पर हमला करने वाले कौन है? वही लोग हैं जो कभी डीजल देते हैं मंडी में सस्ता भाव में, कभी गैस देते हैं मुफ्त में गरीब को। हम भाई बहनों को मेरी बहनें जलावन पर नहीं काम करेगी, गैस पर काम करेगी। और गरीब महिलाएं जब ले आती है, मेरी बहनें मोबाइल से बात करेगी। अब मोबाइल भी आता है, मंडी में मिलता है लोगों को। मतलब इसलिए मैं याद करा रहा हूँ कि मुफ्त में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत, तो उस वक्त बहुत चीज मंडी में बांट रहा था। और जब शोषण ग्रहण होने लगा, उसका मन था इस देश पर अधिकार प्राप्त करना, पूंजीपतियों के हाथ में देश को देना, और वो देश को देने की साजिश में बहुत सारे कामयाब हो रहे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कोई अपमान नहीं, मेरा छोटा भाई नीतीश कुमार है, हम उसके साथ मिलेंगे। श्रीमती सोनिया गांधी जो कांग्रेस की अध्यक्ष है, कम्युनिस्ट पार्टी, माने पार्टी और एक विचारधारा, समाजवादी विचारधारा के जो लोग हैं, हम सब मिलकर के इस फासिस्ट शक्ति को उखाड़ फेंकेंगे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्पी प्रखंड क्षेत्र के सिमरी बाजार स्थित हॉस्पिटल रोड में वीएफ मॉल का उद्घाटन वयोवृद्ध समाज सेवी मोहिनी देवी, पंडित सूर्यकांत मिश्र, जिला परिषद सदस्य अनीता कुमारी, भोगेंद्र शर्मा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। बिस्पी प्रखंड क्षेत्र के सिमरी बाजार स्थित हॉस्पिटल रोड में वीएफ मॉल का उद्घाटन वयोवृद्ध समाज सेवी मोहिनी देवी, पंडित सूर्यकांत मिश्र, जिला परिषद सदस्य अनीता कुमारी, भोगेंद्र शर्मा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मौके पर बोलते हुए मोहिनी देवी ने कहा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में मॉल खुलने से प्रखंड क्षेत्र के लोगों को काफी सहूलियत होगी। एक ही छत के नीचे लोग अपने जीवन उपयोगी अनेक सारे सामान की खरीदारी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सिमरी बाजार एक कस्बे के रूप में है। वैसे यहाँ होलसेल के अलावे अनेकों खुदरा विक्रेता है, लेकिन बाजार प्रतिस्पर्धा एवं लोगों की आवश्यकता के आधार पर मॉल जैसी दुकान होना अति आवश्यक था। वहीं मॉल के निदेशक राकेश कुमार रवि ने बताया कि लोगों की मांग को देखते हुए यहां विविध फ्यूजन जैसी मॉल खोली गई है। यहां होम, पर्सनल केयर, मेंस फैशन, लेडीज फैशन, किड्स स्पेशल, किड्स फैशन सहित अनेक प्रकार के सामानों की खरीदारी उचित एवं सस्ते दामों पर लोग कर सकेंगे। मॉल खुलने से क्षेत्र के लोगों में काफी खुशी देखी गई है। मौके पर ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल के सुरेंद्र शर्मा, सीएसपी राजकुमार राजू, समाज सेवी सचिन कुमार भारती, भागीरथ ठाकुर सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट।
जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के पटना गद्दी चौक के समीप अंग्रेजी दवा के थोक विक्रेता लाइफलाइन फार्मा का उद्घाटन मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, बिहार केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी प्रदीप चौरसिया समेत अन्य ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के पटना गद्दी चौक के समीप अंग्रेजी दवा के थोक विक्रेता लाइफलाइन फार्मा का उद्घाटन मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, बिहार केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी प्रदीप चौरसिया समेत अन्य ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। लाइफलाइन फार्मा में अंग्रेजी दवा के थोक विक्रेता होगी। यहां उचित दामों पर थोक दवा की बिक्री होगी। मुख्य पार्षद ने कहा कि उम्मीद है कि लाइफलाइन फार्मा में सभी तरह के थोक दवा उचित मूल्य पर दिए जाएंगे। मौके पर वार्ड पार्षद हनुमान मोर, उप मुख्य पार्षद पति अरविंद तिवारी, डॉक्टर चंकी पांडे, डॉक्टर रंजय कुमार, राजेश जायसवाल, गब्बर सिंह एवं मोहम्मद सगीर समेत अन्य लोग मौजूद रहे। इधर देखिए, इधर अच्छा देखिएगा। उद्घाटन किए। बहुत ही अच्छा शुभ दिन है, मंगलवार का दिन है और जितने भी होलसेल की दुकान दवा का खुलता उतने अच्छा है। धीरे धीरे दवा का इतना आवश्यकता हो गया क्योंकि पेशेंट को यत्र तत्र घूमना पड़ता है, खास करके इसका प्रबंधक है, उनसे हम आग्रह करते हैं कि सभी दवा का मेल रखे। इस मौका पे ड्रग एसोसिएशन के श्री प्रदीप चौरसिया जी हैं, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष महामंत्री भी पहुंचे, हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्य पार्षद के पति अरविंद तिवारी जी, वार्ड पार्षद हनुमान मोर जी और इस मानवोद्घाटन में जो भी सम्मिलित हुए हैं हम सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और इसके प्रबंधक को भी हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने आज लाइफलाइन फार्मा का उद्घाटन हमसे करवाया, इसके लिए हम उसको धन्यवाद। एक बार इस मौका पर सभी अतिथि को हम धन्यवाद देते हैं और इस वक्त से कामना करते हैं कि आज बहुत शुभ दिन में इन्होंने दवा का होलसेल खोले हैं, इनका अच्छा से अच्छा दुकान चले क्योंकि भारत नेपाल सीमा पर पटानगढ़ी रोड डॉक्टरों का जगह बन गया है, एक से एक यहाँ पर डॉक्टर का दुकान है और आवश्यकता भी है होलसेल दुकान की। एक बार पुनः इस मौका पर उपस्थित सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। शहर के गिलेशन बाजार स्थित रोशनी केक हाउस के मुख्य अतिथि बिंदु गुलाब यादव के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस मौके पर बिंदु गुलाब यादव, अवधेश कुमार, नागेश्वर कुमार यादव, मोहम्मद अतीफ एवं अन्य लोग मौजूद रहे। मधुबनी जिला के गिलेशन बाजार स्थित रोशनी केक हाउस के मुख्य अतिथि बिंदु गुलाब यादव के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के दौरान बिंदु गुलाब यादव ने बताया कि शहरवासियों को सस्ते दामों पर अब रोशनी केक हाउस में अनेक तरह के केक मिल जाएंगे। कहा कि ये एक सराहनीय कार्य है जिससे शहर के लोगों को अब ज्यादा दूर नहीं जाना होगा। वहीं केक हाउस के संस्थापक प्रवीण कुमार ने बताया कि यहां पर 200 से 1000 तक के केक उपलब्ध हैं तथा इसके साथ पेटीज, पिज्जा, बर्गर, एग रोल, मंचूरियन कम दामों पर मिल जाएगा। इस मौके पर बिंदु गुलाब यादव, अवधेश कुमार, नागेश्वर कुमार यादव, मोहम्मद अतीफ एवं अन्य लोग मौजूद रहे।
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार मिथिला वाहिनी की बैठक दिनांक 20/8/2023 रविवार को अयाची संकर डीह अयाची नगर सरीसव पाही पंडौल परिसर में संध्या 5 बजे से हुई, जिसकी अध्यक्षता विद्यानंद ठाकुर द्वारा किया गया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार मिथिला वाहिनी की बैठक दिनांक 20/8/2023 रविवार को अयाची संकर डीह अयाची नगर सरीसव पाही पंडौल परिसर में संध्या 5 बजे से हुई, जिसकी अध्यक्षता विद्यानंद ठाकुर द्वारा किया गया। इसमें मिथिला वाहिनी के स्थानीय कार्यकर्ताओं, सहयोगियों के साथ ही अगल बगल के पंचायत के कार्यकर्ता, सहयोगी और स्थानीय लोग भी शामिल हुए। बैठक में अयाची संकर डीह चमनिया डाबर के संरक्षण और संवर्धन के साथ ही इसके चहुमुखी विकास और पर्यटन स्थल के रूप में इस जगह को मान्यता मिले, इस विषय पर चर्चा हुई। बैठक को मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मिहिर कुमार झा महादेव ने संबोधित करते हुए कहा कि मिथिला वाहिनी मिथिला के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन हेतु कृत संकल्पित है। मिथिला वाहिनी के प्रत्येक कार्यकर्ता और सहयोगी लगातार अपने स्तर से इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, जिसका परिणाम भी अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। इसके लिए प्रत्येक कार्यकर्ता और सहयोगी धन्यवाद के पात्र हैं। मिथिला वाहिनी की स्थापना भी इसी स्थान पर हुई है, अतः इस स्थान से संगठन का विशेष लगाव है तथा इस स्थान को विश्व पटल पर लाने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मिहिर झा ने आश्चर्य व्यक्त किया कि 2017 में बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने के बाद भी यह जगह अब तक उपेक्षित है। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है तथा प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक दलों सहित जनप्रतिनिधियों की उदासीनता को दर्शाता है। अतः सबसे पहले यहां एक समिति बनाया जाए, जिसमें मिथिला वाहिनी के कार्यकर्ता, सहयोगी के अलावा स्थानीय लोगों को भी शामिल किया जाए। उसके बाद उस समिति के माध्यम से इन स्थानों के विकास हेतु सबसे पहले जमीन का सीमांकन किया जाए। इसके लिए संबंधित अधिकारियों से मिलकर आवेदन दिया जाए तथा स्थान के विकास हेतु जिला प्रशासन एवं राजनीतिक प्रतिनिधियों से भी सहयोग लिया जाए। बैठक को रघुवीर साफी, गिरिंदर झा, धर्मदेव ठाकुर, संजीव ठाकुर, नूनू प्रेम मंडल, बैजू महतो, ललन यादव सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया तथा अपने विचार रखे। तत्पश्चात उपस्थित लोगों को की सर्वसम्मति से इस स्थान के विकास हेतु एक समिति बनाई गई, जिसका नाम शंकर अयाची डी उत्थान समिति अयाची नगर सरीसव पाही रखा गया तथा विगत कई वर्षों से इस स्थान की देखरेख करने तथा स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने में सहयोगी रघुवीर साफी को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इनके साथ ही इनके सहयोग हेतु अन्य सदस्यों का चयन किया गया। बैठक में स्थानीय लोगों के अलावा संजीव साफी, पंकज झा, वकील महतो, अनिल झा, संतोष कुमार, मधीर झा, मोहन चौधरी, बउआजी झा, विवेक मिश्र, विवेक ठाकुर सहित अन्य कार्यकर्ता और सहयोगी उपस्थित रहे। अयाची शंकर डीह अयाची नगर सरसों पाही मिथिला में हम अहाँ सबक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करै छी। आई जगह जैठाम हम सब बैसल छी, निश्चित रूप से एकर ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व तो अछि, एकटा भावनात्मक जगह ई सेहो अछि जे हमरा सबके बतबै अछि
जे केना हम सब एक दोसर से भावना से जुड़ल छी और जब हम सब भावना के जिक्र करे छियै तो हमरा सबके निश्चित रूप से शंकर जी, अयाची जी और चमनिया जिनका रहथिन चमाइन उनकर जिक्र होइ छै। जे नाम पर आई चमनिया डाबर छै जे कोनो ने कोनो कारण अखन अतिक्रमण के शिकार छै। अयाची डी ई जगह छै, एठाम किछु लोग एकरा संभालने छथि, अस्तित्व बचेने छथि, लेकिन बहुत बढ़िया स्थिति जे हम अहाँ कहबे से नहीं छै। आइ स्थानीय लोग के प्रयास से हमरा तो बड़ा आश्चर्य लागल जे एठाम मुख्यमंत्री जी शायद सेहो आबि कऽ एकर अथी केने छथिन। शुभारंभ एठाम जे अयाची जी के मूर्ति के शिलान्यास भेल छनि और ओई जगह के जखन मतलब मुख्यमंत्री अपने आयल छथिन और ओई जगह के ई हाल से तो निश्चित रूप से हमरा सबके सोचे ला मजबूर होय पड़ैया जे आखिर मुख्यमंत्री जी कोन उद्देश्य से एठाम आयल छलखिन है, या हुनका जे आनने रहथिन लोग तो कोन उद्देश्य से हुनका एठाम आनने रहथिन। क्योंकि ओकर बाद एठाम कोनो काज नहीं एठाम घाट के ने मनरेगा के तहत ने लाइटिंग कोनो तरह के एठाम काज नहीं भेलै। तो मिथिला वाहिनी तय केलक, मिथिला वाहिनी जे लगातार मिथिला क्षेत्र के ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर के लिए संरक्षण और संवर्धन होय एहि के लेल प्रयास गामे गामे जाकर कऽ रहल है, लोग के बीच अलग जगह रहल है। वही क्रम में हम सरसों पाही अयाची डी पर और अहाँ सबके ई बात जान के खुशी है जे मिथिला वाहिनी संगठन के निर्माणों जो हम सब केने रही अयाची डीहे पर ओकर निर्माण भेल रहे और ओकर बाद लगातार कार्यक्रम आइ हमरा सबके प्रति मिथिला वाहिनी के कार्यकर्ता और सहयोगी के जे छै दायित्व बढ़ि जाइ छै जे ई डी के कतेक बढ़िया से बढ़िया नाम होय, विश्व स्तर पर जे छै ई डी के जे छै स्थान भेटै और एहिमे हमर अहाँ के भूमिका रहे, एहिठमका स्थानीय लोग के भूमिका रहे, उनका सबके संग लऽ कऽ हमरा सबके पर काज करे और एहि के लेल मिथिला वाहिनी तय केलक जे एहिठाम एकटा स्थानीय समिति बनाकऽ जे एहि डी के संरक्षण और संवर्धन के लिए सोचे, ओहि के लेल शंकर अयाची डी उत्थान समिति कऽ अयाची नगर सरसों पाही पंडोल सहायक कोई नाम से काज कयल जाय। एहिमे हम सब गोटा उपस्थित छी और सबके साधुवाद दै छियनि जे अहाँ सब एहिठाम एलहुँ। आबे वाला समय में माँ सिद्धेश्वरी की कृपा और बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से निश्चित रूप से हमरा सबके एहिमे यश भेटत। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।